नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ महात्म्य के प्रथम अध्याय का पाठ। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आगे की कथा। हमने पहले पाठ में देखा किस प्रकार से राजा जंगल में विचरण कर रहे थे और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थक गए थे। निकट में ही सरोवर के उन्होंने विश्राम किया रात्रि में और प्रातःकाल वह अपने महल की ओर बढ़ चले। तभी उन्हें एक तपस्वी नजर आया जिनका शरीर तपस्या की वजह से सूख गया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज विद्यमान था। उस तपस्वी को राजा ने प्रणाम किया और उनसे पूछा कि इस सरोवर के निकट इतनी कठोर तपस्या में आपको कौन से फल की प्राप्ति हो रही है। इस पर साधु ने कहा, महात्मन, इतने शुभ माह में भला कौन इस उत्तम सरोवर के निकट से होकर के जाता है। आपको तो अभी पूरे माघ माह में इस सरोवर के निकट रहना चाहिए और इसके स्नान के फल को भी लेना चाहिए। राजा को चूंकि माघ मास के स्नान का फल कुछ भी नहीं पता था, अतः उसने साधु महात्मा से प्रार्थना की कि वह इसकी महात्म्य को बताएं। तब उन्होंने कहा, अभी हमारी तपस्या का समय हो गया है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तुम अपने महल जब वापस जाओगे, वहां तुम अपने गुरुजनों से इस महात्म्य के बारे में पूछना। अब आज हम सुनेंगे आगे की कथा। आइए भगवान श्री कृष्ण का पहले ध्यान कर लेते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्णम शरणम नमः। राजा के ऐसे वचन सुनने के पश्चात तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही जल्दी उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय अभी हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को प्रस्थान करो और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को जरूर सुनना। इतना कहने के बाद तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए आगे की ओर बढ़ चले और राजा भी सरोवर में स्नान करके अपने राज्य की ओर लौट गया। रनिवास में जाने के पश्चात उन्होंने तपस्वी की सारी बात अपनी रानी से कह सुनाई। इस पर सूत जी कहने लगे, हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा और उन्होंने इसके प्रति कौन सा उत्तर दिया, सो आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहने लगे, सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोने के पश्चात प्रातः काल ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी आराधना करने के पश्चात उनसे पूछा। प्रश्नों को अति नम्रता के साथ उन्होंने रखा, गुरुजी, आपने अभी तक हमें आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों के क्रियाओं, दान, विधान, यज्ञ और उनकी विधियां वगैरह सभी प्रकार की बातें मुझे बतलाई हैं। भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा किस किस प्रकार से करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सभी चीजें आपने हमें अभी तक बतलाई है। लेकिन आपके श्रीमुख से माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे महात्मन, नियम पूर्वक इसकी कौन सी विधि है और कौन से फल की प्राप्ति होती है, वह जरूर बताएं। इस पर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आपने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का अति ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ स्नान में स्नान का फल
गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूट व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष को राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला यह होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या निष्काम भाव से भगवान के निमित्त नियम पूर्वक स्नान करता है, वह अनंत गुना फल को देने वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। यह स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को दूर करने वाला और शरीर को शुद्ध करने वाला माना जाता है। अदिति ने भी 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न को त्याग करके स्नान किया था। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की पूजा करते हैं अथवा उनकी पूजा में तत्पर रहते हैं, भागीदारी निभाते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से सदैव उनका घर भरा पूरा रहता है और उनके घर में सदा ही वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। उस मनुष्य के घर में जो उसकी गृहिणी होती है, वह संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए अपने घर का उद्धार करने वाली भी होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं अथवा इसकी महत्ता को किसी और से भी बताते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान के फल को प्राप्त करता है, वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर भला कोई ना तो नियम हो सकता है, ना ही कोई जप, तप और दान ही हो सकता है। इससे बड़ा पवित्र और पाप नाशक और कोई भी स्नान नहीं माना जाता है। एक समय मणि पर्वत पर विद्याधरों को यही स्नान दान की महत्ता भृगु ऋषि ने सुनाई थी। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह उपदेश दिया था, सो आप बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा छिन्न होने के कारण संसार में बहुत ही उद्विग्नता फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राप, तप तथा स्वाध्याय सब छूट गए थे। विपत्तियों में फंसकर सारा लोक प्रजाहीन हो गया था तथा सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल से बहती नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने की वजह से सारा पर्वत पीताम्बर धारी लगता था। भगवान श्री कृष्ण के सदृश नजर आता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे तारों से युक्त आकाश शोभा पाती हो। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता हुआ तथा दिव्य औषधियों से पूर्ण किसी महल की भांति शोभा को प्राप्त कर रहा था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाते और सुंदर गीत गाते हुए किन्नरियों तथा अनेक प्रकार के पत्तों से पताकाओं से सुशोभित पा रही थी। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पोखराज जैसी अनगिनत रत्नों से भरी हुई तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रही थी। स्वर्ण आदि अन्य प्रकार के धातुओं से तथा अन्य चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैले हुए अग्नि ज्वाला के समान ही शोभायमान प्रतीत होती थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती तथा विहार करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी कलेशों को जीत लिया है
और रात दिन तपस्या में ध्यान रत्न रहते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जहाँ हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे होते हैं। यह पर्वत सदा ही राजहंस तथा मोड़ों से भरा हुआ रहा करता था। इसी कारण इसे को हेमकुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सराएं निवास करते तथा अनेक प्रकार की लीलाएं भी करते रहते थे। इस प्रकार से हमने सुना माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल के अध्याय में माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का हम पाठ करेंगे, जहाँ हम जानेंगे विद्याधरण की दुख का कारण क्या है और उस दुख से वह किस प्रकार से बाहर निकले, ऐसे कौन से प्रयोजन को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा कौन सा कार्य किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने स्नान के व्रत को पूर्ण किया और ऐसी कौन सी महत्ता की, ऐसे कौन से कार्य किए जिससे संपूर्ण प्रकार की पीड़ाओं से वह मुक्त हुए। भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से इस माह में की जाती है, वह सभी हम आगे के वीडियो में जानेंगे। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।